गलवान घाटी पर भारत और चीन दोनों की सेना आमने सामने आ जाती है और फिर दोनों के बीच हिंसक झड़प होती है और इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश है और मन में एक सवाल कि आखिर क्यों भारत की जो सेना थी, जो जवान थे, वो वहां पर बिना हथियार के गए थे, क्यों उन्हें हथियार नहीं दिया गया। कुछ ऐसे ही सवाल कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं उनकी ओर से भी उठाया गया है। उन्होंने भी पूछा कि आखिरकार क्यों सेना को वहां पर बिना हथियारों के भेज दिया गया। सवाल तो उठाए जा रहे हैं लेकिन जवाब बहुत ही कम लोगों को इसका मालूम है। भारत के पास हथियारों की कमी नहीं है, एक से एक टैंक है, एक से एक मिसाइलें हैं, लेकिन फिर भी भारतीय सेना के जो जवान थे वो उस इलाके में यानी कि LAC के पास चीनी सैनिकों से हथियारों के दम पर लड़ाई नहीं करते हैं, उनका सामना करते हैं, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। चीन और भारत दोनों ही परमाणु शक्ति देश है, दोनों के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार है, लेकिन आखिरकार 14,000 फीट की जो ऊंचाई थी वहां पर दोनों सेनाओं ने हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये बहुत अहम सवाल है और बहुत लोगों की ओर से ये पूछे भी जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर भारत की जो सेना थी, जो जवान थे, उन्होंने हथियारों के दम पर यह लड़ाई लड़ी होती तो शायद भारत को एक भी नुकसान नहीं होता, मुंहतोड़ जवाब चीन को मिलता। खैर, ऐसे सवाल जब उठते हैं तो इसका जवाब जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल एक समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था और इसी कारण वहां पर हथियार नहीं उठाए जाते हैं। साल 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने चीन का दौरा किया और दोनों पक्षों ने सीमा शांति के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन के बीच आपसी सीमा विवाद को निपटाने के लिए 1993 में हुई संधि में यह तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर गश्त के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। जो दोनों देश है यानी कि भारत और चाइना, दोनों ने यह तय किया था कि आपस में मतभेद जितने भी हों, लेकिन किसी भी सूरत में हथियारों का इस्तेमाल जो LAC है वहां पर नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि जब भी दोनों देश के सेना आमने सामने होते हैं तो दोनों के बीच हाथापाई की नौबत भले आती है लेकिन कभी भी गोलियां नहीं चलती। सहमति बनी थी कि सीमा पर तैनात सैनिकों के पास हथियार नहीं होंगे। रैंक के अनुसार जिन अधिकारियों के पास बंदूकें होंगी तो उनका मुंह जमीन की तरफ होगा। इसी वजह से आए दिन सैनिक बिना हथियारों के ही अपने इलाके से चीनी सैनिकों को खदेड़ते हैं। इसके लिए जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी सूरत में हथियार का इस्तेमाल ना हो, वो बल से ही उनका मुकाबला कर सके। भारत और चाइना दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक ठाक ही थे। छोटे मोटे विवाद कई बार हुए भी, लेकिन कई सारे समझौते भी हुए जिससे इन विवादों को निपटाने की कोशिश की गई, एक शांति बनाने की कोशिश की गई, एक माहौल ऐसे बनाने की कोशिश की गई जिसमें दोनों देश की जो सेना है उनके बीच टकराव किसी भी तरह से ना हो। कई सारे समझौते हुए हैं। वो समझौते क्या है हम भी आपको बताते हैं। 1993 में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौते पर दस्तखत हुए थे और उसके बाद 1996 में दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने के उपाय पर समझौते हुए। 2003 में वाजपेयी सरकार और 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के दौर में भी चीन से समझौते हुए। इसके बाद 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। डोकलाम में कई दिनों तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी भी रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से इस विवाद का अंत हो गया। कोशिश भारत सरकार की यही है कि अब भी दोनों देश के बीच में जो रिश्ते हैं वो सही रहें, दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो खत्म हो जाए, नौबत ऐसी ना आए कि LAC पर हाथापाई दोबारा हो। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। चीन को बार बार ये परेशानी हो रही है कि आखिर भारत सड़क का निर्माण क्यों कर रहा है और चीन को भी यह पता है कि अगर सड़क का निर्माण होता है तो उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दो इलाके यानी कि गलवान घाटी और पेंगोंग झील, ये ऐसे दो इलाके हैं जहां पर अक्सर भारत और चीन दोनों की जो सेना है वो आमने सामने आ जाती है। ये उस वक्त होता है जब दोनों सेना पेट्रोलिंग करती है और शायद एक ही टाइम हो जाता है जब दोनों सेना एक ही पॉइंट पर आमने सामने आ जाती है और उसी वक्त क्लैश की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों सेना वहां पर आई, भारत की ओर से निगरानी करके जो पेट्रोलिंग है वो करके वापसी की तैयारी थी, लेकिन जो चीन है वहां पर एक तरह से डेरा बनाकर बैठ गया है, वहीं पर टिका हुआ है। दोनों जब सेना आमने सामने हुई तब दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आई और उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए और साथ ही साथ चीन को भी नुकसान इसमें हुआ है।